कोई भी आगे नहीं आ रहा और कह रहे हैं आपको आधे घंटे के अंदर खाली करना। मैं अपने बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन। खबर बड़ी है लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दिल तड़पता है, आंखों में आंसू आते हैं जब वो तस्वीरें हम देखते हैं जहां कोई मां बिलख रही है कि उसके बेटे को ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं कोई पिता गुहार लगा रहा है कि उसके बच्चे की जिंदगी बच जाए। लेकिन ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, सवाल लगातार यही खड़ा है, क्योंकि कोरोना जैसे जैसे विकराल हो रहा है वैसे वैसे इलाज का बुरा हाल होता जा रहा है। सांस लेना मुश्किल है क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन ही अब खत्म होती जा रही है। हम देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन के लिए कोहराम मचा हुआ है, लेकिन पहले आपके विचार। हर दिन रिपब्लिक भारत आपके मुद्दे की आवाज को उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। क्या ऑक्सीजन के लिए मचा हाहाकार बता रहा है कि सिस्टम फेल हो चुका है? अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। सबसे पहले बात हम करते हैं दिल्ली की। जगह जगह जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि क्या हाल है। एक तरफ बेड नहीं है तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी को बचाने के लिए वो है ऑक्सीजन। लेकिन अब ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कालाबाजारी चल रही है और ऐसे में सवाल यही है कि जिंदगी बचेगी तो बचेगी कैसे? कोरोना का संक्रमण ऐसा फैला है कि हर दिन लाखों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। जान बीमारी के साथ साथ इलाज ना मिलने और ऑक्सीजन की कमी से भी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में हाल ऐसा हो गया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन खुद इमरजेंसी में चली गई है। कोरोना काल में दिल्ली का बुरा हाल। ऑक्सीजन की कमी से मचा त्राहिमाम। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई वेंटिलेटर्स पर है। कहीं ऑक्सीजन खत्म हो गई है तो कहीं चंद घंटों बाद मरीजों के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी। खाली सिलेंडर दिख रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन कहीं नहीं है। मरीजों की जान पर आ गई है। लोग दर दर भटक रहे हैं कि कहीं सांसें चलाने वाली ऑक्सीजन मिल जाए। SOS कॉल दी गई थी कल शाम को राठी हॉस्पिटल के यहाँ से कि उनके पास 78 पेशेंट्स हैं और सभी के सभी ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, लेकिन मुंडका के प्लांट ने उन्हें ऑक्सीजन देने से मना कर दिया। राठी हॉस्पिटल में अभी भी सिर्फ 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है और 78 पेशेंट्स की लाइफ अभी भी स्टेक पर है। दिल्ली में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। संक्रमण दर करीब 30% हो गया है, यानी हर 100 लोग जिनके टेस्ट हो रहे हैं उनमें से करीब 30 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। रोजाना करीब 25,000 नए केस और करीब 200 से ज्यादा मौत हो रही हैं। दिल्ली कराह रही है और जब अस्पतालों का रुख करो तो ना बेड है, ना दवाइयां और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों से होती है। दिल्ली सरकार के आकलन के मुताबिक 700 टन रोजाना ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र ने इसे पहले 378 टन प्रतिदिन पर फिक्स किया था। इसे 21 अप्रैल को बढ़ाकर 480 टन रोजाना किया गया है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि इस बीच दिल्ली सरकार ने ये भी आरोप लगाए हैं कि दिल्ली में आने वाली ऑक्सीजन को रोका जा रहा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। दिल्ली को ऑक्सीजन रोके जाने के सवाल पर हरियाणा के सीएम ने जवाब दिया है कि मामला सुलझ गया है। केजरीवाल का फोन आया था, वो भी धन्यवाद कर रहे थे कि कल शाम के बाद उनकी पोजीशन सारी ठीक हो गई है। इन सब के बीच असलियत यह है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन कम होती जा रही है, क्योंकि जितनी जरूरत है उतनी सप्लाई हो नहीं रही, वहीं मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो कोरोना की ये दूसरी लहर इतना विकराल रूप ले लेगी किसी ने नहीं सोचा था। हर तरफ देखिए किस तरीके से लोग बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। और ऐसे में सवाल तो यही है कि कहां जाकर के ये संकट खत्म होगा। हर एक शहर की यही कहानी है कि हमें ऑक्सीजन मिले, हमारी सांसों को बचाया जा पाए। और इसके लिए जो जद्दोजहद है वो भी लगातार सामने आ रही है। और आज दिन भर जो तस्वीरें सामने आई अलग अलग शहरों से, उस पर रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ ना तो अस्पतालों में बेड हैं और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत। मरीजों के तीमारदारों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। इन लोगों को पैर पकड़ने को तैयार हूं, लेकिन आज तो करेंगे। बैठ नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी किल्लत है। मरीजों के परिजन ऑक्सीजन की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सुबह 4-5 बजे से मैं यहाँ लाइन में लगा था और कल भी यहाँ मैं आया हूँ, लेकिन कल से मुझको लिक्विड यहाँ पे बता रहे हैं ऑक्सीजन है ही नहीं, लिक्विड है ही नहीं। तो मैं कहाँ लेने जाऊँगा? पूरे नादरगंज से लेके चाहे बीकेटी हो, चाहे देवा रोड हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह मैं पता कर चुका हूँ, कहीं भी ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है मुझको। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि लोग 1-2 घंटे नहीं बल्कि 2-3 दिन से सिलेंडर की खोज में रात दिन एक किए हुए हैं। मैं यहाँ करीब 5-6 बार राउंड लगा चुका हूँ। घंटों भर यहाँ रहा। रात में 12 बजे भी आया, लेकिन कहीं भी मुझे ऑक्सीजन मिलने में कहीं दे ही नहीं रहा कोई। गैस नहीं मिल रही है और 95 की उम्र है उनकी, और हमेशा मिलती थी। अब 2 दिन से दौड़ा रहे, दे नहीं रहे। बता रहे सब मेडिकल कॉलेज जाएगा, प्राइवेट वाले। जब रिपब्लिक भारत के संवाददाता ने लखनऊ के डीएम से बात की तो उन्होंने सिलेंडर की कमी की बात तो मानी, लेकिन दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कालाबाजारी की तरफ भी इशारा कर दिया। जो भी हमारा निजी सरकारी अस्पताल जिसमें लोग भर्ती है, प्रथम वरीयता तो वो है। मगर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पब्लिक को नहीं देंगे, मगर ये भी पाया जा रहा है कि कई जगह लोग भीड़ में इकट्ठे आके भी ले रहा है, जमाखोरी भी हो रही है। साफ है कि शहर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, जिसका सामना मरीज और उनके रिश्तेदारों के लिए भारी पड़ रहा है। तमाम लोग जिनके पेशेंट्स घर पर आइसोलेशन में हैं, वो लगातार अलग अलग जगहों पर भटक रहे हैं और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। और उसके बाद हुक्मरान जो हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद चीज़ें होंगी। लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। यहाँ कोरोना जांच के लिए अस्पताल पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के अस्पताल भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ भी हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि शहर के अस्पताल ऑक्सीजन ना होने का हवाला देकर मरीजों को भर्ती करने से साफ इनकार कर रहे हैं। यही वो परेशान गार्जियन हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऑक्सीजन का यहाँ इंतजाम हो जाए, क्योंकि अस्पतालों ने तो ये कह दिया है कि आप कहीं और बेड देख लीजिए, हम पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन किसी तरह नहीं है। आज मेरे को एकदम से अचानक कह दिया अपने बच्चे को यहाँ से हटाओ। मैंने सब जगह कांटेक्ट किया, सब कुछ किया, बट कोई भी आगे नहीं आ रहा और कह रहे हैं आपको आधे घंटे के अंदर खाली करना। मैं अपने बच्चे को कहाँ लेके जाऊँ? यूपी के प्रयागराज का हाल भी बेहाल है। यहाँ ऑक्सीजन के लिए लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, बावजूद इसके ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कई दिक्कत है ऑक्सीजन में और पूरे शहर में जो है जो आपूर्ति है नहीं हो पा रही है और पेशेंट बहुत परेशान है। मरीजों के रिश्तेदार शहर के नैनी इलाके में बने प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन कुछ ही लोगों को नसीब हो रही है। ऑक्सीजन की किल्लत इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी परेशान है। बड़ी मुश्किलें से एक आध तो सिलेंडर मिलने तो बड़ी तकलीफ से। बढ़ते कोरोना से यूपी में हाहाकार मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी जोरों पर हो रही है। ऐसे ही एक छापेमारी के दौरान पुलिस ने 50 भरे और 25 खाली सिलेंडर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर को 5 गुना ज्यादा कीमत पर चोरी छिपे बेच रहा था। सूचना पर यहाँ पे दबिश दी गई, जिसमें 50 हमें ऑक्सीजन के भरे सिलेंडर मिले हैं और करीब 20-25 के आसपास खाली सिलेंडर मिले हैं, जिसकी कीमत 5 से 6 हज़ार होनी चाहिए। उसको ये 16,000 रुपए के बिल पे सप्लाई कर रहे थे। कोरोना इस कदर फैला है कि अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन लग गई है।
अस्पतालों में बेड नहीं है और अब ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।